दोस्तों, योग के अंगों में एक अंग है मुद्रा एवं बंध। मुद्रा एवं बंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंध है जिसका नाम है जालंधर बंध। इसके बारे में ग्रंथों में काफी अच्छी चर्चा की गई है और इसके बारे में बताया गया है कि बुढ़ापा एवं मृत्यु को भी जीत लेता है, यानी बुढ़ापा को दूर करता है। आप लंबी युवावस्था को प्राप्त करते हैं और लंबी आयु को आप प्राप्त करते हैं। तो अब जानते हैं कि ये कौन सा बंध है। इसका नाम है जालंधर बंध। जैसा कि ये नाम से पता चल रहा है कि दो शब्दों का समूह है, जलन और धरा, जलंधर। तो जलन का मतलब होता है कि हमारे जालियों का समूह, नाड़ियों के समूह को जाल है, जाल कहा जाता है। और बंध या धरा यानी जो सोम के स्राव यानी अमृत के स्राव, सोम यानी अमृत, अमृत के स्राव को धरा कहा गया है। हमारे शरीर में एक सोम चक्र है। उस सोम चक्र से, जो कि 8वां चक्र है, इस चक्र से सोम का स्राव बराबर होते रहता है, लगातार होते रहता है, बूंद बूंद करके, जो हमारे शरीर को पोषण करता है। लेकिन जब यही स्राव हमारे जठराग्नि में पहुंचता है तो वहाँ जल जाता है और हमारी आयु धीरे धीरे घटती जाती है, कमती जाती है। इस बंध से हम उस सोम के स्राव को रोक देते हैं, सोम के स्राव को जलने से रोकते हैं और हम लंबी आयु को प्राप्त करते हैं और साथ साथ में बुढ़ापा भी हमें दूर होता है। तो इसको करने की विधि बताने के पहले कुछ इसको और अन्य लाभ बता देता हूं। इससे जितने हमारे गले के रोग हैं, यानी जो हमारे थायराइड संबंधित प्रॉब्लम्स, या हमारे जितने विशुद्धि चक्र, यानी जो विषाक्तता है विशुद्धि चक्र की, वो दूर हो जाता है। जिसमें आपको थायराइड के प्रॉब्लम, उसका बैलेंसिंग होना, हमारे कंठ संबंधित अन्य सारे प्रॉब्लम जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, खांसी, सर्दी, अस्थमा या अन्य बहुत सारे रोग जो कंठ प्रदेश के कारण होते हैं, वो सारे दूर होते हैं। इससे हमारे शरीर के 16 आधार भी पुष्ट होते हैं। 16 आधार कौन कौन से हैं? तो उसमें अंगूठा, टखना, घुटना, जंघा, योनि प्रदेश, लिंग प्रदेश, नाभि, हृदय, कंठ, जिह्वा, दोनों कान, दोनों नाक, हमारी भ्रिकुटी, भ्रिकुटियों के बीच का स्थान भ्रूमध्य, ललाट, मूर्धा और आपका सहस्त्रार चक्र। ये हमारे 16 आधार जो कि शरीर के बेस हैं, जो आधार हैं, सभी पर नियंत्रण होता है। तो हम जानते हैं इस विधि को कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान विधि है। इसके बारे में मैं डिटेल में भी चर्चा करूंगा कि कैसे आप इसको करिएगा, जीवन में कैसे उसको ढाल लीजिएगा। हर व्यक्ति इसको कर सकता है। तो करने का सबसे अच्छा तरीका है, बस आप किसी भी आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आप चाहें तो पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठें। बहुत लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते, सुखासन में बैठ जाएं। मैं पद्मासन में, मुझे आसान लगता है। इसमें आपका एक चीज ध्यान देना है कि आपका कमर, गर्दन और सिर एक सीध में रहे, यानी आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए। आप ज्ञान मुद्रा लगा लें और इस तरह से अपने घुटनों को ऊपर में रख दें। ठुड्डी को छाती से लगाकर रोकना है। इसमें क्या करना है कि पहले आप श्वास भर लें, श्वास को अंदर में ले जाएं, गटक लें और उसके बाद ठुड्डी को छाती से, यानी ठुड्डी को कंठकूप जिसको कहते हैं, वहां लगा लें। इस तरह से इससे लंबी गहरी श्वास भरें, फिर छोड़कर खुल करके श्वास छोड़ दिए। आप उतना ही देर तक रोकें जितना देर तक आप आसानी से रोक सकते हैं। कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जितनी आपकी आंतरिक शक्ति बताता है उतना देर तक आप इसको रोकें। इसको 2 समय में कर सकते हैं। एक तो अंतर कुंभक करके, यानी श्वास ले करके और उसके बाद रोक लेते हैं, उसके बाद फिर ठुड्डी को छाती में लगा करके रोके रहते हैं। जब तक कि आप आसानी से रोक पाते हैं तब तक इस जलंधर बंध को लगाए रहें। उसके बाद इसको खोल दें, श्वास को बाहर छोड़ दें। दूसरा है कि जब श्वास बाहर जाती है उस समय बाहर ही रोक करके फिर आप लगा सकते हैं। जैसे श्वास लिए, एक चक्र में करके दिखा देता हूं। इनहेल किए, खोले, एक्सहेल किए, श्वास को बाहर रोक लिए, बहिर्कुंभक किए, फिर छोड़े, श्वास भर लिए, फिर श्वास, फिर इस तरह से लगाए, फिर श्वास छोड़े,
तो इस तरह से ये प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। इसको करने का और तरीके हैं, जैसे आप प्रतिदिन यदि आप सुबह सुबह या कभी भी आप प्राणायाम जब भी करते हैं, खास करके वो व्यक्ति जो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की आदत है या अनुलोम विलोम करते हैं, तो जब भी आप शुरुआत कैसे करते हैं, लेफ्ट से श्वास लेते हैं, श्वास भर के रोक लेते हैं, ठुड्डी को छाती में लगा देते हैं, रोक के रखिए। फिर जब इच्छा हो कि अब हम रोक नहीं सकते हैं, जलंधर बंद खोल दीजिए, श्वास बाहर छोड़ दीजिए, फिर आप फिर बाहर में रोक लीजिए, रोकने के बाद आप फिर कंठ में लगा दीजिए। तो इस तरह से ये प्रक्रिया को आप लगातार करते जाएं। आपको आसान रहेगा कि साथ साथ आप प्राणायाम भी हो रहा है और दूसरा आप जलंधर बंद भी किए जा रहे हैं, तो इसका दुगना लाभ होगा। तो इस तरह से इसको यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी युवावस्था लंबी समय तक रहेगी, यानी आप शारीरिक रूप से 16 आधार चूंकि पुष्ट रहेंगे, 16 आधारों पर नियंत्रण रहेगा, तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेंगे और साथ साथ में आपकी आयु भी लंबी होगी। तो दोस्तों, ये इसको अपने जीवन में ढालें। कैसा लगा इस वीडियो के बारे में जरूर बताएंगे हमें कि कैसा लगा, और यदि कुछ प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको प्रश्नों को लिखें ताकि मैं उसको आपको रिप्लाई कर सकूं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।